I'm sorry, Patrika. I'm sorry. दर्द होता है ना सही? मुझे क्यों दर्द होगा? रिश्ते छुपाए नहीं छुपते। आप जो देखने की कोशिश कर रही हो ना, वैसा नहीं है। क्योंकि अब मैं वो सही नहीं हूँ जिसे आप पहले जानती थी। मैं वो सही हूँ जिसने जिंदगी में बहुत कुछ सह लिया है, और अब मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी बेटी और उसका सुनहरा भविष्य। और मैं यहाँ विनायक के इलाज के लिए आई हूँ, और मैंने विराट से वादा ले लिया है कि अब हमारे बीच कुछ भी निजी नहीं होगा। मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ और वो मेरे पेशेंट के बाबा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने कुछ सोचा है कि हम कहाँ रहेंगे? अब तो हमारे साथ सभी भी है। हम 2 औरतें सभी को लेकर। सिर्फ 2 औरतें नहीं, 2 आत्मनिर्भर औरतें, 2 मजबूत औरतें। आप चिंता मत करो मौसी, हमें कभी भी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मुझ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तो बस आप चिंता मत करो, सब कुछ संभाल लूंगी। सभी। हम सब तो रेडी हो गए, लेकिन जिनके समारोह के लिए हम तैयार हुए हैं वो कहाँ हैं? आ जाएंगे रेडी हो रही होंगी। वो आ गई। देखो हो गए सब तैयार, चले चलते हैं फिर। बहनी, कहीं आप स्टेज पे भाषण देने से घबरा तो नहीं रही? घबराहट तो होती ही है ना ओमी, लेकिन बात वो नहीं है। मेरे मन में बार बार मीनू का ही ख्याल आ रहा है। पता नहीं वो ठीक होकर कब घर वापस आएगा। खैर, जबान दी है मैंने, तो जाना जरूरी है। चले चलिए, ये लीजिए। सभी, तुम्हें पता है बाबा हमें लंदन लेके जाने वाले थे, लेकिन लंदन से ज्यादा हम लोग यहीं पे मस्ती करेंगे, नागपुर में। हाँ, वैसे अब तुम यहीं रहोगी ना? वैसे तुम लोग रहोगे कहाँ? हाँ सही, मैं भी तुमसे ये पूछने वाली थी। वैसे तुम मेरे बुलाने पर यहाँ पे आई हो, और तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पे। लेकिन अभी कहाँ रह रही हो? अगर अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुआ है तो मैं तुम्हारे रहने का कुछ इंतजाम करूं? पत्र लिखा, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें चौहान निवास नहीं बुलाना। चौहान निवास में इनकी कोई जगह नहीं है। आई, ये भले ही विनायक का इलाज कर रही हो, लेकिन ये चौहान निवास में नहीं रह सकती। आप चिंता मत कीजिए मैम, मैं उस घर में वापस आने के लिए नहीं आई हूँ। और यहाँ पर मौजूद लोगों के दिल में मेरे लिए कितना प्यार और कितनी इज्जत है, ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसलिए आपको किसी भी तरह की मेहमान नवाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन मैं अपने रहने का इंतजाम खुद कर लूंगी। और वैसे तो मैं आपके पति को भी बता चुकी हूँ, लेकिन आपको भी बता देती हूँ, मैं आत्मनिर्भर लड़की हूँ। मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए मैं काफी हूँ। हमें जहाँ रहना होगा हम रह लेंगे, जिस स्थिति में रहना होगा हम एडजस्ट कर लेंगे। और मैं आपके पति को बता चुकी हूँ, बात बात पे इन्हें अपनी चेकबुक निकालने की जरूरत नहीं है। नई आदत लग गई है इन्हें पैसे की धौंस दिखाने की, लेकिन हमारी फिक्र करने की किसी को जरूरत नहीं है। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि केवल पूजा या अनुष्ठान का पर्व नहीं है, ये पर्व है नारी शक्ति का। नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की अपार शक्ति का प्रतीक है। आज की औरतों को माँ दुर्गा से सीख लेनी चाहिए। नारी जननी है, लेकिन जब पाप और अधर्म
हद से बढ़ जाए तो विनाशिनी भी बनती है। आज की औरत सब करती है, घर संभालती है, कारोबार संभालती है, अपने परिवार को संभालती है, दुनियादारी भी संभालती है, लेकिन फिर भी सृष्टि ने मर्द और नारी के बीच कुछ फर्क रखा है। मर्द के पास शारीरिक शक्ति तो औरत के पास कोमल हृदय है, जिसमें प्रेम है, बलिदान है, त्याग करने की भावना है। एक औरत ही पूरे परिवार को जोड़ कर रखती है। अब माफ कीजिएगा, लेकिन मर्द के बस के काम नहीं है ये। हम औरतें सब करती हैं और हमें करना भी चाहिए, लेकिन अपने परिवार के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे ताक पर रखकर नहीं। हर औरत के लिए उसका पहले अपना परिवार, फिर कहीं जाके दुनिया का भार। फोन करती हूँ। हाँ, हेलो, वर्षा जी बात कर रही हैं। मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ। जी कौन? मैं डॉक्टर सई जोशी बात कर रही हूँ। वो घर के बारे में आपसे बात हुई थी ना? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली अभी तो मैं एक आयोजन में हूँ, आप मुझे कल फोन कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मेरा घर देखना ना बहुत जरूरी है, तो क्या आप आज ही दिखा सकती हैं प्लीज? ठीक है, मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ, फिर हम यहीं से फ्लैट देखने चलेंगे। अरे वाह मौसी, ये तो पास में ही है। चलो चलो जल्दी चल। हाँ। जल्दी। हाँ चलेंगे। मैं समझ जाती हूँ। औरत होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरी औरतों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करें, उनकी कामयाबी से हम खुश हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको मेरी तरह राजनीति में आना चाहिए, लेकिन हाँ, शुरुआत कहीं से तो हो सकती है। आप अपनी बहुओं को आगे बढ़ने दीजिए। आप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके लिए सपने सजाते हैं, फिर अपनी बहुओं के सपनों को साकार क्यों नहीं करने देते? अपनी बहुओं को उनके सपने साकार करने में उनकी मदद क्यों नहीं कर सकते? अगर आपकी बहू पढ़ना चाहे, लिखना चाहे, तो उसे पढ़ने दीजिए, लिखने दीजिए। अगर वो जीवन में कुछ करना चाहती है तो उसके सपनों को पंख दीजिए और उसे अपनी ऊंची उड़ान भरने दीजिए। बाबा, और उसे अपने परिवार का नाम रोशन करने दीजिए। जिस परिवार में बेटी या बहू की कोई इज्जत नहीं है, वो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी खुशहाल नहीं हो सकता। वो मैं ये सच अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। सही का मेरे बेटे पर इतना असर है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं ये सही फैसला ले पाया हूं। थैंक यू पत्रलेखा, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। वैसे सिर्फ वीनू ही नहीं है जिस पे सही के होने का इतना असर होता है, उसका ये असर तुम पे भी तो होता है विराट। वहीनी को हो क्या गया है? ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उनके सामने कोई भूत हो। हाँ बुआ, अभी तो एकदम धमाकेदार भाषण दे रही थी, फिर अचानक से काकू खुश कैसे हो गई? एक सेकंड, लेकिन काकू देख किसे रही है?
शिवानी वो एक्चुअली वर्षा जी, हमारे पास ना आज रात भी रहने की जगह नहीं है, इसलिए आप अगर हमें आज ही घर दिखा देती ना तो हेल्प हो जाती। आप परेशान मत होइए, मैं अभी फोन करती हूँ। थैंक यू। भवानी जी, क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो इनके लिए जोरदार तालियां। भवानी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगता है, आप बैठिए। आप परेशान मत होइए, मैं अभी ऑर्गेनाइजर से मिलकर आती हूँ, फिर आपको आकर सारे घर दिखाती हूँ। आई बहुत तेज की प्यास लगी है और बहुत भूख भी लगी है। ये आपकी बेटी है? चलो बेटा मेरे साथ आओ, यहाँ खाने पीने का सारा बंदोबस्त है। आई मैं ताऊ। हाँ आ जाओ। सही आप माफी मांगने आई हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है करिश्मा जिसकी वजह से मुझे माफी मांगनी पड़ी। कमाल है, वक्त बदल गया, जमाना बदल गया, लेकिन आपके तेवर नहीं बदले। That is it. क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि तुम सही को देखते ही इतने नाराज, इतने बेचैन क्यों हो जाते हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि तुमने बार बार हम सबको इसकी वजह भी बताई है। लेकिन विराट, अचानक से तुम्हारा गुस्सा इतना कैसे बढ़ गया? पूरी कोशिश कर रहा हूँ सही के होने या ना होने से, या हमारे अतीत से मुझे कोई फर्क ना पड़े। यहाँ तक कि मैंने सही से वादा भी किया है, हम हमारे गुजरे हुए कल को वीनू के इलाज के बीच में कभी नहीं लाएंगे। पुरानी बीती बातों के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। वो मेरे लिए मेरे बेटे की डॉक्टर है, बस। हाँ, मानता हूं कभी कभी अपना आपा खो बैठता हूं मैं, जब मुझे सही और जगताप का साथ होना याद आता है। वो इमेज मेरे दिमाग में से निकल ही नहीं रही है, भूल ही नहीं पा रहा हूं मैं। विराट, तुम ये सब सोचकर खुद को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? जो बीत गया सो बीत गया। तुम अभी सिर्फ वीनू के इलाज पर फोकस करो ना। क्या तुम हमारे विनायक के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। करिश्मा बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ये कौन है? ओह, ये विराट दादा की एक्स वाइफ है। ये भवानी जी के भतीजे की पत्नी है? हाँ। नहीं, इसका मुझसे या मेरे परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। मेरे भतीजे की पहली बीवी मर चुकी है, ये कोई और है। आपको गलतफहमी हुई है। कभी कभार जबान चलाने की बजाय दिमाग चलाकर अच्छा लगेगा। इससे बात करने की क्या जरूरत थी? न जाने कौन कहां से चलाता है। आई चले।
वहीनी, हाँ मोहित, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो शिवानी बुआ को कॉल आया था, वो कह रही भवानी काकू घर पे बहुत परेशान हो रही। आप और दादा प्लीज एक बार घर चले जाइए। लेकिन हम विनायक को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं यहाँ पे? वहीनी, मैं हूं ना वीनू के साथ, मैं ख्याल रखूंगा उसका, आप टेंशन मत लीजिए। ध्यान रखना। हाँ हो। वहीनी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्योंकि समारोह में वो आ गई थी। कौन? कौन? सई। और ये अकल की दुश्मन, क्या जरूरत थी तुझे उसको बताने की कि सई विराट की पहली पत्नी है? वो सॉरी काकू, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। और वैसे भी मेरे बोलने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? सबको पता है कि सई विराट दादा की एक्स वाइफ है। हाँ, सई कोई हीरोइन है ना? कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है या नेता है जो उसका चेहरा सबको याद रहेगा? काकू, वो औरत सई को शक भरी निगाहों से देखकर मुझसे पूछ रही थी कि ये कौन है, तो मैंने तो बस। और तूने उसके शक को यकीन में बदल दिया। तेरी चोंच को बंद रखने की आदत ही नहीं है ना? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमारे समारोह में आई कैसे? किसने बुलाया होगा उसे वहां पर? पत्रलेखा उसे कणकौली से अपने साथ लेकर आई। मस्त मस्त। हमारे घर की बहुओं को तो आदत ही है ना, कसम खा रखी है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की। ये तो खैर है ही दिमाग से पैदल, इससे उम्मीद की जा सकती है। लेकिन पत्रलेखा, वो तो समझदार है, उसने ऐसे बेवकूफी भरी हरकत की कैसे? और क्यों बुलाया है उसने सई को यहाँ पर? विनायक का इलाज कराने वहीनी। और मुझे नहीं लगता इसमें पत्रलेखा की कुछ गलती है। विनायक की माँ है वो, अपने बच्चे को कब तक दर्द में ऐसे तड़पते देखती हो? और सही ही है जो विनायक का इलाज कर सकती है। आप अगर देखती ना उसे तो... बंद करो ये सही पुराण पढ़ना। अरे दुनिया में कोई और डॉक्टर नहीं है जो हमारे वीनू का इलाज कर सके? एक सही ही बच्ची है क्या जो सबका इलाज करेगी? ऐसी बात नहीं है वहीनी, लेकिन ये बात तो सच है कि सही का कुछ अलग असर है विनायक पे। आप देखती तो आपको पता चलता। जो हमारा विनायक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था, वो सिर्फ सही की आवाज सुनकर अपने पैरों से चलकर कमरे से बाहर आ गया था, सिर्फ अपनी डॉक्टर आंटी को देखने के लिए। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? चमत्कार नहीं, उस लड़की की मौजूदगी हमारे परिवार पर अत्याचार है। अरे जरा सोचो, उसके आने से हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? उस लड़की की जिद की वजह से हमारे परिवार ने कितनी तकलीफें, कितनी मुसीबतें झेली हैं। उस जंगली मुर्गी ने हमारे परिवार को दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया है। मैं उसे एक बार फिर से ये सब बिगाड़ने नहीं दूंगी। खास तौर पर विराट और पत्रलेखा की जिंदगी में आने नहीं दूंगी मैं उसे। सही इस घर में और हमारी जिंदगी में नहीं आएगी, ये तय रहा। जरा सोचो, सही विराट की पहली पत्नी है। विराट और पत्रलेखा के रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा काकू। आप बेवजह ही परेशान हो रही है काकू। अब मेरे दिल में सही के लिए कोई जगह नहीं है। वो यहाँ रहे, नागपुर में रहे, कहीं और रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही का इस घर में, हमारी जिंदगी में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए उसकी बात करने का ना तो कोई मतलब है, ना कोई जरूरत। पत्रलेखा, नजर हटाने से तकलीफ कम नहीं होती है। सही नाम की इस तकलीफ को
तू बहुत हल्के में ले रही है। मैं समझ सकती हूँ कि हमारे वीनू के इलाज के लिए तूने सई को यहाँ बुला लिया, लेकिन असल में तूने बारूद के ढेर में माचिस लगा दी है। एक हवा का झोंका और सब राख। तुझे पता भी नहीं चलेगा सई कब तेरी खुशहाल जिंदगी को भस्म कर देगी। काकू, इस वक्त मेरे लिए सही उम्मीद का वो दिया बनकर आई है जो मेरे बेटे की जिंदगी में रोशनी कर सकती है। और आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है। सही ऐसा कुछ नहीं करेगी, आप निश्चिंत रहिए। मैंने जो किया है वो मेरे बेटे के लिए किया है। और हम सब जानते हैं कि विराट की जान विनायक में बसती है और सही यहाँ सिर्फ वीनू का इलाज करने आई है। सब कुछ तेरे आंखों के सामने ही हो रहा है, फिर भी तुझे कुछ नहीं दिख रहा है। पत्रलेखा मामला इतना सीधा नहीं है जितना तुझे लग रहा है। मैं जो कह रही हूं उसका मतलब तुझे वक्त ही बताएगा। अच्छा एक बात बता, सई के साथ मैंने वो एक छोटी बच्ची देखी थी, कौन है वो? क्या सई ने दूसरी शादी कर ली? पानी और बिजली वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ताजी हवा भी बहुत अच्छे से आती है। आती, हम नए घर में रहने वाले हैं। थैंक यू वर्षा जी, इतने कम समय में आपने घर दिला दिया। थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। और मकान मालिक को किसी को तो घर देना था ना, तो आपको दे दिया। मुझे मेरा कमीशन भी मिल जाएगा। वैसे मकान मालिक कौन है यहाँ के? वो क्या हुआ, आप किस सोच में पड़ गई? वो मकान मालिक वो तो एक्चुअली विदेश में रहते हैं। उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो आप आराम से रहिए यहाँ पर। अच्छा वर्षा जी, देखिए रेंट तो ठीक है लेकिन डिपॉजिट बहुत ज्यादा है। अरे डॉक्टर जोशी, कैसी बातें कर रही हैं आप घर देखिए कितना सुंदर है और कितनी अच्छी जगह पर है, और औरतों के लिए और बच्चों के लिए तो बहुत सेफ है। ठीक है, लेकिन देखिए मैं आपको आधा डिपॉजिट दे सकती हूँ, बाकी आधे में थोड़ा समय लगेगा। डिपॉजिट की टेंशन आप मत लीजिए, आप बस शिफ्ट कीजिए, डिपॉजिट तो आता रहेगा। लीजिए, आप चाबी लीजिए। जी मैं चलती। क्या सोच रही है सही? मैं सोच रही हूँ कि इस घर का मकान मालिक कौन है, ये घर किसका हो सकता है। हमें मकान मालिक का नाम नहीं पता और उन्होंने इतना जल्दी हमें ये घर दे दिया। छोड़ ना सही, इतना अच्छा घर मिला है और क्या चाहिए। बच्चे के सर पे छत भी तो आ गई है, फिलहाल वही बहुत है हमारे लिए। और अगर तुझे कुछ सोचना है ना तो ये सोच कि बाकी के पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे। नहीं, सही ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली, लेकिन ना उनके गले में मंगलसूत्र था ना ही मांग में सिंदूर। फिर वो बच्ची है किसकी? हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ काकू कि वो बच्ची। लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उमी, मेरी पार्टी या विपक्ष दलों को भनक भी लग गई कि विराट की पहली पत्नी जिंदा है, नागपुर में है, उसकी एक बच्ची है और उस बच्ची के बाप का पता नहीं है। तो चौहान परिवार के नाम का क्या होगा? बदनामी होगी सो होगी, मेरा राजनीतिक कार्य भी खत्म हो जाएगा। विराट भले लाख कहे कि सई की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, लेकिन उस सई पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। सई का नागपुर में होना, विराट, पत्रलेखा और विनायक से मिलना, ये बात कहां से कहां तक पहुंच सकती है? सई का मतलब है तूफान और उसके आसपास होने का मतलब है तबाही। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं काकू। सही भाभी, अब वो मेरा मतलब सही तो चलता फिरता बॉम्ब है, पता नहीं कब फट जाए। मुझे तो डर है कि वो यहाँ वापस चौहान निवास में आकर हम सबकी नाक में दम ना कर दे। और तो सबसे ज्यादा खतरा तो विराट दादा और पत्रलेखा भाभी के रिश्ते को है काकू। सही चाहे ना तो उन दोनों के रिश्ते को ग्रहण लगा सकती है, और मुझे तो लगता है बस मेरा बस चले तो मैं तेरी जुबान हमेशा के लिए सिल दूं। खबरदार अगर दोबारा ऐसी उल्टी बात जुबान पर लाई तो।
बहनी, इतने सालों से हम सही को मरा हुआ समझ रहे थे, अब वो अचानक हमारे सामने आ गई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो यहाँ आके हमारे परिवार के खुशियों में आग लगा देगी। नहीं बाबा, वो सही है, सही। हम कितने भी सावधान क्यों ना रहे, उनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, वो कुछ भी करने का दम रखती है। इसीलिए मैं उस जंगली मुर्गी को ये बात साफ कह देना चाहती हूँ कि उसकी इस घर में और विराट की जिंदगी में कोई जगह नहीं। सच में हम सब की नींद मर चुकी है और ये बात उस तक पहुंचाने का एक तरीका है मेरे पास। कौन सा तरीका बहनी? कुछ ही दिनों में विराट और पत्रलेखा की शादी की सालगिरह है। इस बार हम उनकी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे। विराट और पत्रलेखा को भी पता लगना चाहिए कि उनकी शादी हम लोगों के लिए कितनी खास है। और सही के आने से उनके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डॉक्टर आंटी, आप बार में स्ट्रिप्स क्यों खोल रही हो? अभी कोई टेस्ट करना है क्या? टेस्ट नहीं, प्रैक्टिस, जीतने की प्रैक्टिस। अब एक एक करके ये ब्रेसेस खोलने का टाइम आ गया है। डॉक्टर आंटी, अभी आप ये सब खोल दोगी? मैं ठीक हो गया हूँ। बहुत जल्द हो जाओगे और फिर आपको ब्रेसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये देखो, मैंने आपका ये फॉर्म फिल कर दिया। आप अपने स्कूल की रेस में हिस्सा ले रहे हो। और ये देखो, अब आपके पास इतने दिन हैं। अगर आपको स्कूल की रेस में हिस्सा लेना है तो आज से तैयारी तो करनी होगी। आज एक स्ट्रिप खुलेगी, तब तो आप रेस के दिन बिना ब्रेसेस के भागोगे। ये डायरी आप रोज प्रैक्टिस के बाद इसमें से एक डेट ऐसे खचा 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 खचा। बेटा, इससे आपको पता चलता रहेगा कि आप अपने सपने के कितने करीब पहुंच गए हो। ये डायरी आपको याद दिलाएगी कि आप इस रेस में सिर्फ दौड़ने के लिए भाग नहीं ले रहे हो, बल्कि आप जीतने के लिए हिस्सा ले रहे हो। डॉक्टर आंटी, मैं आपके बिना ये सब नहीं कर सकता। क्या आप मेरा साथ दोगी? मैं हमेशा आपके साथ हूँ बेटे। तो फिर आप मेरा इलाज करने हमारे घर आओगी? शायद नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने यहाँ पर एक घर रेंट पर ले लिया है। आप कभी भी आ सकते हो। वाह, अब सफर में कितने सारे मस्ती करेंगे। पापा, एक काम करता है, हम ना डॉक्टर आंटी को उनके घर ड्रॉप करने चलते हैं। इस बहाने उनका घर भी देख लेंगे और वैसे भी रोज पापा ही तो मुझे छोड़ने आएंगे ना। प्लीज बाबा, बाबा प्लीज चलो ना। हाँ हाँ मीनू, क्यों नहीं, हम जरूर जाएंगे, ठीक है? आराम से। ये आज आइए मिसेस चौहान।
सॉरी पत्रलेखा। I'm sorry, डॉक्टर जोशी। सॉरी। मीनू, तुम ठीक हो ना बेटा? थैंक यू विनायक, मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। और आप घर जाके आराम करना, अपना ख्याल रखना। ओके डॉक्टर आंटी। सही, तुमने विनायक के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सही। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, ये देने का था। तू टेंशन मत ले, तेरे लिए नहीं लाया, ये अपना वो टिंगो मास्टर है ना, उसके लिए लाया, तो उसको दे दे। जा यहाँ से। तू काय को भड़क रही, मैं तेरे को बोला ना तेरे लिए नहीं लाया, ये सभी के लिए लाया मैं। देख, मेरे को तेरे को एक रिक्वेस्ट करने की है बस। अभी मेरे को मालूम है कि तू बहुत खुददार है, तू अभी नागपुर में इधर अकेली रह रही है, लेकिन तेरे साथ सभी भी है ना, उषा मौसी है, मतलब तुम लोगों को अगर तकलीफ होगी तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। फिलहाल के लिए तू इतने पैसे रख ले, और ऐसे नहीं दे रहा हूँ मैं उधार समझ के दे रहा हूँ। तेरे पास जब आ जाएगी तू मेरे को वापस दे, में ले लेगा, लेकिन अभी क्या, शेयर बड़ा है, खर्चे बड़े रहते, पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए प्लीज मैं बोल रहा हूँ। हिम्मत भी कैसे हुई मुझे अपने पैसे देने की? जब तक मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, मेरे मामले से दूर है, तुझे समझ में नहीं आता क्या? तुझे लगता है कि मैं तेरे दिए हुए पैसे लूंगी? देख, ना मुझे तेरी मदद की जरूरत कल थी, ना आज है, ना कल होगी। मुझे तेरा कोई भी एहसान नहीं चाहिए। अरे मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ बाबा, तू प्लीज बात सुनना। पैसों की जरूरत पड़ती तू कैसे मैनेज करेगी मेरे को एक बताना। मुझे पता है तू खुददार है, तू किसी की मदद नहीं लेती है। फिर तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे पैसे लूंगी? तुझसे? जगदम जा यहाँ से। ठीक है, पैसे मेरे पास रखता हूँ, लेकिन ये वो सभी के लिए लाया, तो ये तो दे दे उसको। ला, ये तेरा कैंडी फ्लॉस। जा यहाँ से। हाँ मोहित, हो काकू? मग काय झालं? काकू आपने जो बोला था ना सब अरेंज कर लिया, बस एक बार केटरिंग वाले से बात करूंगा। केटरिंग वाले से मैं बात करूंगी, सारा मेनू मैं तय करूंगी, लेकिन शॉपिंग और डेकोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। और यार जी, किस चीज की बात हो रही है? मस्त मस्त, जैसा बाप वैसा बेटा। विराट जैसे मुजरिमों को रंगे हाथ पकड़ लेता है, वैसे इसने आज हम सबको पकड़ लिया। अरे इतना आहिस्ता से बात कर रहे थे, फिर भी तूने सुन लिया। अरे काय झालं? हाँ? मुंह क्यों लटका रहा है? हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। चलो, अब सबको पता चल ही गया है, तो बता ही देते हैं। काकू, फिर भी थोड़ा सरप्राइज तो होना चाहिए ना? काकू, अभी नहीं पता थोड़ी कि हम इनकी एनिवर्सरी की प्लानिंग कर रहे हैं। रहने दो ना, सरप्राइज बहुत अच्छा लगेगा। काकू, आप मेरी और विराट की एनिवर्सरी की बात कर रही? हाँ पत्र लिखा,
हमने तय किया है कि इस साल तुम्हारी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन इस साल ऐसी क्या खास बात है? इस साल बस मेरा मन कर रहा है। लेकिन काकू, लेकिन कुछ नहीं। अब देखना, मीनू भी ठीक हो रहा है। बहुत जल्द इसका स्कूल की रेस में दौड़ने का सपना भी पूरा होने वाला है। अरे सब खुशियां ही खुशियां है, तो जश्न क्यों नहीं मनाएंगे? हाँ, पता नहीं हर कोई मुझ पर एहसान करने की कोशिश क्यों कर रहा है। कोई अबला नारी समझकर पैसे देने की कोशिश करता है, कोई चेक काट कर थमा देता है, तो कोई उधार देने के लिए उतावला हुआ जा रहा है। अरे मुझे नहीं चाहिए किसी की दया, किसी के पैसे। समझ में क्यों नहीं आता किसी को? पैसे तो लगेंगे ना सही, घर का खर्चा है, खाना पीना है, किराया भी तो देना है, ऊपर से सभी का ख्याल भी तो रखना है, उसकी सारी जरूरतें पूरी करनी है। कुछ सोचा है कहाँ से लाएंगे पैसे? और ऊपर से तूने विनायक के इलाज के लिए पैसे लेने से भी मना कर दिया। कैसे करेंगे? पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी।